अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और आज का हमारा लेक्चर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नाइजेरियंस। इससे पहले हमारे दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था और दूसरे लेक्चर के अंदर हमने बॉडी वॉल को डिस्कस किया। आज थर्ड लेक्चर है फाइलम नाइजेरिया का और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हमने डिस्कस करना है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ हद तक डिस्कस किया हुआ है। ये प्लांट्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वहाँ पर दो नस्लें होती हैं, एक डिप्लॉयड जिसे हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन कहते हैं और दूसरी है हैप्लॉयड जिसे गैमीटोफाइटिक जनरेशन कहा जाता है। तो ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। लेकिन नाइजेरियन के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो टोटली डिफरेंट है, वो प्लांट्स की तरह नहीं है। तो नाइजेरिया के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बेटा उसे मेटाजेनेसिस कहा जाता है। मेटाजेनेसिस, इसे बेटा मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये इट इज़ नॉट ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये सही मायनों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। क्यों नहीं है वो ज़रा हमें समझना चाहिए। देखिए, प्लांट्स के अंदर एक डिप्लॉयड स्टेज है और दूसरी क्या बेटा हैप्लॉयड है। दो मुख्तलिफ नस्लें हैं, वो एक दूसरे के बाद अल्टरनेट हो रही हैं। लेकिन जो हमारे पास नाइजेरियंस हैं इनके अंदर दो जनरेशन है एंड बोथ आर डिप्लॉयड। दोनों डिप्लॉयड नस्लें हैं और दोनों एक दूसरे के बाद चाहे वो अल्टरनेट हो रही हैं। लेकिन ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने पढ़ा था कि एक जनरेशन क्या होनी चाहिए, डिप्लॉयड, और दूसरी जनरेशन क्या होनी चाहिए, हैप्लॉयड। लेकिन यहाँ पर दोनों जनरेशन डिप्लॉयड है, तो इसलिए हम इसे ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहते, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस, जिसमें दो नस्लें अल्टरनेट होती हैं। लेकिन यहाँ दोनों जनरेशन डिप्लॉयड है। ठीक हो गया जी। क्या ये सब नाइजेरियंस के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलती है? नहीं बेटा, खास तौर पे ओबीलिया या फाइजेलिया, इनके अंदर हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। बाकी बहुत सारे मेंबर्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद नहीं होती। तो कौन सी दो नस्लें होती हैं जो हमें नाइजेरियंस के अंदर देखने को मिलती हैं? उसमें सबसे पहले है हमारे पास पोलिप। एक स्टेज है बेटा पोलिप और दूसरी स्टेज है मेडूसी या मेडूसा स्टेज भी कहते हैं। ये दो स्टेजेस हैं, पोलिप और मेडूसा, ये एक दूसरे के बाद अल्टरनेट होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोथ आर डिप्लॉयड, पोलिप भी डिप्लॉयड है और मेडूसी भी डिप्लॉयड है। अब यहाँ पर हमारे जहन में एक कन्फ्यूजन आती है कि चलो वहाँ तो हम पढ़ते थे गैमीटोफाइट, स्पोरोफाइट, यहाँ पर पोलिप और मेडूसी का जो चक्कर है इसका क्या मतलब है? पोलिप क्या है, मेडूसी क्या है? नाइजेरियंस के अंदर लाइफ साइकिल में, यानी अपनी टोटल लाइफ गुजारते हुए, उनको दो स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। एक स्टेज है उनकी पोलिप और दूसरी स्टेज है मेडूसी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? पोलिप और मेडूसी में हम डिफरेंस समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिसमें से आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ वाकई इनमें ये स्टेजेस आती हैं। अब फर्ज करें कोई हमारे पास नाइजेरिया का मेंबर है। उस नाइजेरिया की जो हम कहते हैं औसत उम्र है, एज है, वो हम कहते हैं सिंपल कि 100 डेज है। 100 साल, उसके 100 दिन तक वो रहता है। डेज में हम काउंट कर लेते हैं। तो 100 में से तकरीबन 50 to 60 डेज, 50 से 60 डेज वो क्या करेगा, पोलिप में गुजारेगा। मैं यहाँ पर पोलिप लिख देता हूँ। और फिर नेक्स्ट वन हमारे पास 40 to 50 डेज वो किस में गुजारता है बेटा? मेडूसी स्टेज में गुजारते हैं। तो ये दो स्टेज उनके लाइफ साइकिल में अल्टरनेट होती रहती हैं। तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब पोलिप क्या है और मेडूसी क्या है? पोलिप एक ऐसी स्टेज है जब वो उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ये रॉड शेप के होते हैं। जब ये रॉड शेप के होते हैं ना, तो तब हम इसे कहते हैं पोलिप स्टेज है। और मेडूसी स्टेज में इनकी शेप क्या होती है? अम्ब्रेला लाइक। ठीक है। और उसके बाद पोलिप स्टेज पे जितने नाइजेरियंस हैं वो सेसाइल होते हैं, वो हरकत करने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन सब की बात नहीं है, एक्सेप्शन है, कुछ मोटाइल भी होते हैं। लेकिन मोस्टली पोलिप स्टेज के अंदर जब भी नाइजेरियंस जाते हैं सेसाइल हो जाते हैं, किसी सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। मेडूसी स्टेज में ये फ्री स्विमिंग होते हैं, यानी हरकत करने के काबिल होते हैं। उसके बाद पोलिप जो है वो सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। पोलिप स्टेज में जो नाइजेरियन है मोस्टली वो क्या होते हैं? सॉलिटरी होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। जबकि मेडूसी स्टेज में ऑलमोस्ट सॉलिटरी होते हैं, यानी अकेले रहते हैं। ये स्टेज, इस स्टेज पर तमाम नाइजेरियंस अकेले रहते हैं। लेकिन तमाम की बात नहीं है,
कॉलोनिया भी बनती है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन है प्रोमिनेंट इन स्काइफोजोआ। ये नाइजीरिया का एक ग्रुप है स्काइफोजोआ, उसके अंदर हमें देखने को मिलती है स्काइफोजोआ नहीं, हाइड्रोजोआ। तो पोलिप जो है स्टेज, ये हमें हाइड्रोजोआ के अंदर बेटा देखने को मिलेगी, हाइड्रोजोआ। और नेक्स्ट वन मेडूसी स्टेज हमें स्काइफोजोआ के अंदर देखने को मिलेगी। ये ग्रुप्स हैं, ये स्काइफोजोआ के अंदर हमें देखने को मिलेगी बेटा। क्लियर हो गया। अब स्काइफोजोआ के अंदर कौन से आते हैं, जेलीफिशेस आती हैं, और हाइड्रोजोम्स के अंदर कौन आते हैं, हाइड्रा वगैरह आते हैं। मेडूसिस पोलिप स्टेज पर खासतौर पे माउथ डायरेक्टेड अपवर्ड, इसमें किसी भी जानदार की जो शेप होगी, उसकी जो शक्ल होगी सिलेंड्रिकल होगी, और उसके टेंटिकल्स भी ऊपर की तरफ होंगे, माउथ भी ऊपर की तरफ होगा। और मेडूसी स्टेज पर इनकी बॉडी, ये जो माउथ है वो जमीन की तरफ होता है, टेंटिकल भी डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है, इधर मिजोग्लिया थिन होती है। मिजोग्लिया आपको पता है कि नॉन सेलुलर जिनेटियस लेयर थी, जेल की तरह की लेयर थी, जो किसके दरमियान, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान एक जेल की तरह की लेयर मौजूद थी, जिसको हमने नाम दिया था मेडूसी का, मिजोग्लिया का, सॉरी। तो यहाँ पर मिजोग्लिया थिन होती है, और अगर मेडूसी की बात की जाए यहाँ पर मिजोग्लिया क्या होती है बेटा, थिक होती है। तो इन दोनों में ये 5 to 6 डिफरेंस आप लोगों ने जो मेजर डिफरेंस है ये याद रखने हैं जी। तो हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये एक सिंपल सा स्केच है। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल जो है ओबीलिया की ली हुई है, ओबीलिया की बेटा। और ओबीलिया के बारे में हमने देखना है कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है। ओबीलिया की ये जो स्टेज है, इस स्टेज को कहते हैं हम पोलिप स्टेज है, क्योंकि पोलिप स्टेज पर हमने पढ़ा है कि सिलेंड्रिकल इन शेप, ये रॉड शेप होते हैं। ठीक है। एक और बात भी आप लोग ये याद रखें कि खास तौर पे हमें पोलिप और मेडूसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनमें देखने को मिलेगा, उन खास तौर पे नाइजीरियंस के अंदर जो कॉलोनिया या ग्रुप बनाकर रहते हैं, उनके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। खास तौर पे इसके अलावा पोलीमॉर्फिज्म भी, पोलीमॉर्फिज्म है एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम उन नाइजीरियंस में देखेंगे बेटा जो कॉलोनिया बना के रहते हैं, यानी कि ग्रुप बना के रहते हैं। अब जरा हम इस एग्जांपल के जरिए पहले तो हम मेडूसी और पोलिप के जो डिफरेंस है मेजर उसको समझते हैं, फिर उसके बाद इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास पोलिप के अंदर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो आपको ये शेप जो है सिलेंड्रिकल रॉड शेप ये नजर आ रही होगी। ये स्टेज क्या कहलाती है, पोलिप स्टेज है। तो मैं यहाँ पर इसको लेबल कर सकता हूँ, ये पोलिप है। अब पोलिप स्टेज पर ओबीलिया के जो मेंबर्स हैं कॉलोनियल होते हैं। पोलिप स्टेज पर अगर आप देखें ना गौर से, तो आपको ये अलग अलग कॉलोनिया नजर आएंगे, इसमें ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ग्रुप की फॉर्म में है, कॉलोनी की फॉर्म में है। तो ये जो है सिंपल ओबीलिया की बॉडी पे एक बड बनती है, ये बड है। और इसके अलावा नेक्स्ट वन आपको ये जो बड एक नजर आ रही है, इस स्टेज को हम कहते हैं सिंपल गोनोजॉइड। ये गोनोजॉइड है। ठीक है। ये एक ऐसी बड है जिसके अंदर गोनेड्स, ठीक है, यानी कह सकते हैं इसमें एग और स्पर्म और नई नस्ल बनाने की जो पावर है वो मौजूद होती है, नेक्स्ट स्टेज बनाने की इसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। यहाँ पर ये जो स्टेज आपको दिखाई गई है, इस स्टेज को हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड ये स्ट्रक्चर्स हैं। गैस्ट्रोजॉइड स्ट्रक्चर का काम होता है फूड की डाइजेशन का। तो फिर सर ये वाले तो डाइजेशन नहीं कर रहे, फिर जिंदा कैसे रहते हैं बेटा? जो फूड डाइजेस्ट करेगी इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट सबके पास किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हमने गोनोजॉइड का नाम दिया हुआ है। जॉइड लफ्ज क्यों लगाते हैं ये भी जरा समझ लें। ग्रुप के अंदर जो कॉलोनी के अंदर जानदार रहते हैं ना, उसमें से हर एक जानदार को जॉइड कहते हैं। वो जानदार जो ग्रुप की शक्ल में रहे, कॉलोनियां बनाकर रहे, और हर कॉलोनी के अंदर या हर ग्रुप के मेंबर को हम क्या कहेंगे, एक को इसमें से क्या कहेंगे, जूऑइड का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जूऑइड। ठीक है। तो इसलिए हम इसके लिए गोनोजॉइड, इसके लिए गैस्ट्रोजॉइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस्ट्रोजॉइड एक ऐसी स्ट्रक्चर है कॉलोनी में से, वो स्ट्रक्चर जिसका काम फूड डाइजेशन का है, फिर वो पूरी कॉलोनी में डिवाइड करेगी, और उसके बाद कॉलोनी में वो स्ट्रक्चर जो आगे नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहेंगे, गोनोजॉइड। क्लियर हो गया। तो सिलेंड्रिकल शेप है, किसी सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, किसी भी सरफेस के साथ ये अटैच होता है, अनएबल टू मूव, ज्यादा हरकत नहीं करते, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है मोस्टली सेसाइल। तो सेसाइल स्टेज होती है। ठीक है। सॉलिटरी अकेले भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको हाइड्रा के अंदर नजर आएगा, हाइड्रा सारे के सारे अकेले रहते हैं, सॉलिटरी हैं, और कॉलोनियल आपको ओबीलिया के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें इनके माउथ डायरेक्टेड, इनके जो अपर पार्ट है ना, इनके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम सिंपल क्या कहते हैं कि ये इनका माउथ है, और यही माउथ ऊपर की तरफ अबव ये मौजूद है। क्लियर हो गया बेटा। अब इस स्टेज से नेक्स्ट ये इस स्टेज में चले जाते हैं, और इस स्टेज का क्या नाम है, मेडूसी स्टेज।
इसमें आपको ये लग रहा होगा छतरी की तरह, अम्ब्रेला शेप ये बन जाती है स्टेज, ठीक है। और ये शेप आपको जेली फिश के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर इसमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस देखें ना, इसको अगर ऐसे उल्टा दिया जाए तो इसके ये जो आपको सिंपल टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, या अगर यहाँ पर तो कॉलोनी दिखाई हुई है ना, एक इंडिविजुअल मैं मान लेता हूँ ऐसे कि ये हाइड्रा है, या मैं हाइड्रा इसको ना कहूँ, मैं सिंपल ये कहूँ कि ये ओबीलिया है। किसी एक मेंबर को ड्रॉ करो ना तो ओबीलिया के अंदर ये क्या होंगे बेटा, टेंटिकल्स होंगे, और इसके अलावा ये सिंपल क्या होगा, माउथ होगा, ठीक है। अब यहां से बिल्कुल उलट स्टेज है, ये डाउनवर्ड है, यहां पर एक स्पेसिफिक ओपनिंग होती है और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं बेटा, माउथ कहते हैं। ये माउथ है इस ओपनिंग को, ठीक है। तो माउथ डाउनवर्ड, टेंटिकल डाउनवर्ड। यहां पर सिंपल अगर इस स्टेज को यहां इसमें से एक इंडिविजुअल यहां मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस स्टेज के देखें तो माउथ अपवर्ड और टेंटिकल भी अपवर्ड है, तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होगा। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है, ये तो आप मास्टर लेवल पे डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से बडिंग होती है। ये बड्स बनती हैं, उभार से बनते हैं, और उन्हीं जो बड्स हैं उनमें थोड़ी मॉर्फोलॉजिकली उसमें चेंजेस आती हैं। चेंजेस आने के बाद वहां पर क्या बनती है, एक मेडूसी स्टेज बनती है जिसमें अम्ब्रेला शेप बन जाती है। और चूंकि इसके टेंटिकल नीचे होते हैं तो ये टेंटिकल के जरिए समंदरों के अंदर खासतौर पे ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो अब ये इस स्टेज में आते हैं, जिस स्टेज को हम बेटा क्या कहेंगे, मेडूसी स्टेज। ये मेडूसी स्टेज है। अब ये मेडूसा जो बना है या मेडूसी स्टेज आई है किसी जानदार के अंदर, ये कैसे आई है, बड के जरिए। अब बडिंग स्टेज है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल, तो जारी बात है जो बड बनती है वो एक एसेक्सुअल स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पोलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो हमारे पास मेडूसी है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ये भी एक डिफरेंस आप लोगों ने वहां पर याद रखना है पोलिप और मेडूसी के अंदर। अब इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आगे नस्ल बढ़ाता है। मेडूसी स्टेज पर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ठीक है, वो मॉडिफाई होते हैं और गोनेड्स बनाते हैं। गोनेड्स आपको पता है वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें एग और स्पर्म बनने होते हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, एक के अंदर आपको दोनों मेल और फीमेल पार्ट नजर नहीं आएंगे। अलग एक मेडूसी यहाँ पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें से मैंने सिंपल एक ड्रॉ किया है और मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मेल मेडूसी है और इसने स्पर्म बनाना है। फिर नेक्स्ट वन यहाँ पर एक और मेडूसी होगा और वो क्या बनाएगा, फीमेल मेडूसी हम उसे कहेंगे, वो क्या बनाएगा बेटा, एग बनाएगा। और एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन से आगे क्या बनेगा, नेक्स्ट वन जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पर ये बनेगा बेटा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद आपको पता है आगे जो क्लीवेज होती है और मरूला स्टेज आएगी, ब्लास्टुला स्टेज। तो मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज के बाद फौरन यहाँ पर क्या बनता है, एक लार्वा बनता है और उस लार्वा को हम कहते हैं प्लेन्यूलर लार्वा। ये लार्वा बनाया यहाँ पर प्लेन्यूलर उसे कहेंगे। ये लार्वा थोड़ा सा एनलार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, सिलेंड्रिकल बन जाएगा, रॉड की शेप की बन जाएगा और जाकर खुद को एक सबस्ट्रेटम के साथ, एक सरफेस के साथ अटैच कर लेगा। ठीक हो गया। तो ये प्लेन्यूलर लार्वा के अंदर चेंजेस ये आई हैं कि उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल हो गई है और उसने जाकर अपने आप को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर लिया। फिर वहां से एक अडल्ट नया बनेगा जिसे हम पोलिप कहेंगे। तो आप देख रहे हैं पोलिप से मेडूसी और मेडूसी आगे स्पर्म और एग बनाकर दोबारा पोलिप बना रहे हैं। ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दो मुख्तलिफ जनरेशन एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, अल्टरनेट हो रही है। एक और डिफरेंस आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो पोलिप स्टेज है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, जबकि मेडूसी स्टेज के अंदर एग और स्पर्म बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है। तो मेडूसी जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और पोलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का, वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। दो मुख्तलिफ फॉर्म है। देखें पोलिप की शेप अलग है और मेडूसी की शेप यहाँ पर क्या है बेटा, अलग है। तो ये दोनों, ये एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। और मैंने पहले जैसे आपको कहा है कि ये उन जानदारों के अंदर आपको नजर आएगी जिनके जो कॉलोनी बना के रहते हैं। ये आपको उन जानदारों के अंदर नजर आएगी जो क्या बनाकर रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। उनमें आपको खास तौर पर पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोसेस देखने को मिल सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, मेडूसी और पोलिप। मेडूसी अम्ब्रेला शेप होती है और इसके अलावा जो पोलिप है वो रॉड शेप है। दोनों अल्टरनेट करती रहती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ट्रू प्रोसेस नहीं है, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, इसको सिंपल हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। और इसके अलावा पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट था कि एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाना। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है ओबीलिया की, ये आपको मेडूसी स्टेज, पोलिप स्टेज दोनों के अंदर नजर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
और कॉलोनी का हर स्ट्रक्चर, कॉलोनी की हर स्ट्रक्चर या हर मेंबर क्या कहलाता है, एक जूऑइड कहलाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर एग्जाम के लिहाज से ये पूछा जाता है टॉपिक, आप लोगों को इसका क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।